नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। तो आज का हमारा जो वीडियो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये आज का क्लास है हमारा बीए सेकंड ईयर के बच्चे लोग के लिए है। जो समाज शास्त्र के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत अच्छे ढंग से, और समझेंगे कि कौन कौन से जो प्रश्न हैं वो इम्पोर्टेंट है। मैंने इनको स्टडी किया, देखा कि कौन कौन से हमारे पास जो सवाल है वो इस सत्र 2025 में ईयरली बेस पर जो एग्जाम होते हैं वो कौन कौन से सवाल आ सकते हैं, इन्हीं को आज हम लोग समझने वाले हैं। एक हमारे भाई हैं जो हमको बोले कि सर इस पर इम्पोर्टेंट वीडियो अपलोड कर दीजिए सर, मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हमको बता दीजिए सर, ताकि हम कम समय में अच्छे से तैयारी कर सकें। ना केवल आप पेपर में अच्छे लिखेंगे बल्कि आपको एक मोटिवेशन भी मिलेगा हमसे कि कैसे हमको लिखना है, कैसे हम अच्छे से नंबर ला सकते हैं। ये सभी नॉलेज आज की वीडियो में मिलने वाले हैं। अगर फ्रेंड आप हमारे चैनल में नए आए हैं, चैनल को जाके प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इस तरह से जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपको भेजा जाएगा आप सभी को नोटिफिकेशन में मिलेगा, राइट ना। और कोई भी आप यूनिवर्सिटी से आते होंगे वो सभी बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है। और देखिए ये पढ़ने वाले स्टूडेंट है, हमारे जो फ्रेंड है ना, तो इन्होंने काफी अच्छे ढंग से पढ़ने की कोशिश किया है, पढ़ा भी है। और ये बता रहे हैं सामने का फ्रंट पेज कि उन्होंने कितना मेहनत किया हुआ है ना। तो उन्हीं को हमने बोला कि भाई आप इस टाइप की चीजों को थोड़ा से आप मुझे शेयर करो, मैं थोड़ा पढ़ूंगा, उसके बाद मुझे समझ में आएगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट जो सवाल है एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। और अच्छे से मेहनत करिए बच्चों, समय आपका है। इस स्टूडेंट जीवन में अगर आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो कब पढ़ाई करेंगे, बहुत मुश्किल होती है फिर बाद में चीजों को समझना। चाहे आप बीएससी करें चाहे बीए करें, हर सब्जेक्ट की अपनी एक महत्व है। आर्ट में भी आप स्पेशल कोई सब्जेक्ट को अगर लेके पढ़ लेते हैं और उन सब्जेक्ट पर आप काफी अच्छे से पीएचडी कर लेते हैं और बाकी और पढ़ाई कर लेते हैं तो आपका जो भविष्य होगा काफी अच्छा हो सकता है। अगर शिक्षा अच्छा है आपके पास तो सब चीज है, अगर आपके पास शिक्षा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो आज का वीडियो है हमारे पास जो समाज शास्त्र है, इनका पहला पेपर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं, राइट। सोशियोलॉजी ऑफ द ट्रिबल सोसाइटी, जनजाति समाज का समाजशास्त्र है। काफी अच्छा है, बहुत अच्छा लगा मुझे भी। देखिए मैं तो ऐसा एक व्यक्ति हूँ कि मुझे साइंस भी पकड़ा दीजिए चाहे आर्ट भी, मुझे काफी अच्छा लगता है। और इसलिए मुझे अच्छा लगता है क्योंकि मैं उन सब्जेक्ट को जब भी पढ़ता हूँ मैं दिल से पढ़ता हूँ, इंटरेस्ट के साथ पढ़ता हूँ। ऐसा नहीं कि पेज पलटते जाओ, मैं चीजों को बहुत अच्छे ढंग से समझने की कोशिश करता हूँ, राइट ना। तो काफी अच्छा है जो आपके जो आर्ट सब्जेक्ट है, बहुत ही अच्छा है बच्चों। तो इनको सबको देखना चाहिए, समझना चाहिए। और अभी के टाइम में ऐसा है कि देखिए कम समय है, कम समय में आप इतना सारा चीज नहीं पढ़ सकते, इंपॉर्टेंट चीज आपको कलेक्ट करना पड़ेगा। और एक बात मैं और आपको बता देता हूँ, अगर कोई सवाल हमारे पास एग्जाम में कहीं आगे पीछे अगर आ जाते हैं, मान लीजिए सपोज करिए, राइट ना, तो जो आपने पढ़ा है एक चैप्टर का, एक यूनिट का पहला क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया तो बाकी चार पांच जो इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेंगे, जो लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा, वो उन्हीं से रिलेटेड रहेगा। तो उनसे रिलेटेड चीजों को पेपर में अच्छे से हमको लिख के आना है, छोड़ के नहीं आना है। छोड़ के अगर आएंगे तो चेक करने वाला कभी भी आपको कोरा पेज पर नंबर नहीं दे सकता। तो ये आपका ध्यान होना चाहिए कि आपको जो आंसर है उनको इधर उधर मिला करके ये एंड टाइम में आपको, मैं सॉल्यूशन निकालने का मैं बात कर रहा हूँ। पढ़े हैं तो नो डाउट आप तो अच्छा पेपर लिखेंगे ही, है ना। और आर्ट में एक सबसे महत्वपूर्ण चीज है, आपको हेडिंग याद रखना है। और हेडिंग अगर आपको याद है तो उनके अंदर की चीजों को लिख देना है। आज के टाइम में कोई ऐसा टीचर नहीं है कि हर लाइन को एक एक चीज को पढ़ेंगे, उनको बिल्कुल भाव समझ में आ जाता है कि आपने लिखने की क्या कोशिश किया है। वो एक बार देखेगा, उनका डेफिनेशन समझ जाएगा वो कह क्या रहा है। उनके बाद उनके अंदर को देखेगा, उनका हेडिंग हेडिंग देखेगा, तो अगर आपने सही लिखा है तो वो तुरंत 1 मिनट में पकड़ लेगा, राइट ना। तो हेडिंग को अगर आप नोटिस अच्छे से करेंगे, उनको अच्छे से लिखेंगे, तो बाकी हर चीज आपके जो पेपर होगा वो अच्छा बनेगा, राइट ना। तो चलिए बच्चों वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये बीए सेकंड ईयर का प्रथम पेपर है, पहला पेपर है ना, सोशियोलॉजी ऑफ द ट्रिब, मतलब समाज शास्त्र, जनजाति का जो समाज शास्त्र है वो क्या चीज है। काफी अच्छा है, आप पूरा वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे तो आपको चीजें समझ में आएंगे। अगर आप तुरंत भगा भगा के देखेंगे तो आपको क्या समझ आएगा, 15-20 मिनट का वीडियो आप नहीं देख सकते तो आप कैसे आगे बढ़ेंगे बताइए भला। चलिए देखते हैं।
इनका पहले जो यूनिट में क्या क्या है उनको सबसे पहले हमको ध्यान में रखना है। सबसे पहले हमको एक बात समझना है कि जो जनजाति होते हैं वो क्या चीज होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है जो आपका सिलेबस का जो पैटर्न है कि आप जनजाति को पहले समझे, जनजाति का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो बाकी आपको सब चीज समझ में आएगा। और ये पहला चैप्टर, पहला यूनिट अगर आपको समझ आ गया, बाकी आपको पांचों जो और चैप्टर है, यूनिट है, वो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो ये जनजाति के बारे में हम सबसे पहले सीखेंगे, समझेंगे कि जो ट्रिब होते हैं वो क्या चीज होते हैं, उनका कॉन्सेप्ट क्या है, विशेषता क्या है, जनजाति किसको कहते हैं, अनुसूचित जनजाति क्या है ना, ये सारा चीज हमको समझ में आएगा। इंग्लिश मीडियम वाले जो भी हमारे फ्रेंड है वो यहाँ पर भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो बुक में दोनों चीज रहते हैं, इसीलिए हम बुक को दिखा रहे हैं, ठीक है। दूसरा है हमारे पास जो इकाई दूसरा है, जनजाति की जो जनजाति जो समुदाय होते हैं उनको कैसे हम लोग क्लासीफाई करेंगे, खाद्य संग्रह क्या है, शिकारी क्या है ना। ये सब चीज आप देखेंगे दूसरा यूनिट में। एक यूनिट का मैं फ्रंट पेज को अगर आपको मैं समझा दूंगा तो आपको पूरा समझ में आने लगेगा, राइट ना। और कोई ज्यादा कठिन नहीं है दोस्तों, सबसे इजी है, और कोई ज्यादा हमको परेशान होने की भी जरूरत भी नहीं है। सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि क्या होते हैं ये हम पढ़ेंगे। और है सामाजिक संवेदीकरण क्या होते हैं वो हम पढ़ेंगे चौथा यूनिट में। इंग्लिश भी आप देख सकते हैं इनका। और छत्तीसगढ़ की विशेष पिछड़ी जनजाति क्या होते हैं इनको भी हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं बच्चों, ये क्या दिए हुए हैं हमारे पास में। ये हमारा पहला यूनिट है। पहला यूनिट का पहला हमारे पास सवाल है, जनजाति की जो अवधारणा होती है वो क्या होती है, उनको हमको लिखना है। और अथवा सवाल है, बिलासपुर यूनिवर्सिटी में आए हैं ये। इनकी विशेषता है और इनका अर्थ क्या है, जनजाति की का मतलब क्या होता है, और इनकी प्रमुख विशेषता बताना है, और जनजाति से आप क्या समझते हैं। कुल मिला के ये पूरा हमारे पास ये सवाल गारंटी है ये आपके एग्जाम में मिलेंगे, है ना। ये कंफर्म है, नो डाउट। लॉन्ग प्रश्न आपको मिलेगा ही मिलेगा, इससे एक सवाल मिलेगा लॉन्ग क्वेश्चन। दूसरा है, फिर आ गए जनजाति की परिभाषा। जाति की परिभाषा दीजिए, आपको बताना है। और जाति और जनजाति में क्या अंतर है, दोनों में थोड़ा अंतर है, ये भी आपको करना है। ये दोनों सवाल आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों ही सवाल को आपको पढ़ लेना है, गारंटी एक अथवा में आएगा। और ये प्रश्न को थोड़ा सा आप पढ़ें, कंफ्यूज ना होंगे। जनजाति क्या है, जनजाति की विशेषता, परिभाषा, अर्थ, जनता जाति से क्या समझते हैं, भारत की प्रमुख जनजाति का विशेषता को बताना है, विवेचना करना है। कुल मिला के दो ही प्रश्न पढ़ना है ना। काफी इंपॉर्टेंट है। दूसरा यूनिट से देखते हैं, इनको वर्गीकरण हम लोग कैसे करेंगे, जनजाति के वर्गीकरण से क्या समझते हैं, जनजाति की जो भौगोलिक आधार है ये क्या चीज होते हैं, इनको हमको पढ़ना है, ठीक है। और देखते हैं जनजाति के आर्थिक आधारों की विवेचना करना है, काफी इंपॉर्टेंट है। ये 2020 में आए हैं बस्तर यूनिवर्सिटी में, 2023 में सरगुजा यूनिवर्सिटी में आए, बिलासपुर यूनिवर्सिटी में जो 2019 और 23 में आए हैं। लगभग सारे यूनिवर्सिटी के पेपर तो एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है उनसे, है ना। तो ये आपको करना है। और अगला है हमारे पास, जनजाति में आर्थिक विकास के प्रमुख स्तर की विवेचना हमको करनी है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आदिम समाज की अर्थव्यवस्था, इनको भी हमको पढ़ना है, सातवां सवाल, ठीक है। और एक प्रश्न और पढ़ना है बच्चों, ये 10वां, ठीक है। भारत की खाद्य संग्राहक एवं शिकारी जनजाति का वर्णन करना है, ये हमारा दूसरा यूनिट है बच्चों। इनको हमको करना है। ये देखिए दूसरा यूनिट का एक दो तीन चार प्रश्न है, ये पांच हो गया, ठीक है। और ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये देखिए ये हमारे पास दिखा रहे हैं 11वां प्रश्न, ठीक है। स्थानांतरित खेती पर निबंध लिखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए कितने यूनिवर्सिटी में कितने बार इनको पूछे गए हैं, तो ये दूसरा यूनिट में इनको आपको कवर करना ही है। और देखते हैं, हाँ इनको आप पढ़ें। शिल्पकार जनजाति की पर एक निबंध लिखना है, जो शिल्पकार होते हैं छत्तीसगढ़ के जो शिल्पकार होते हैं उस पर हमको एक निबंध लिखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। इनको आप कर लीजिएगा बहुत अच्छे से। जनजाति की ये जो समाज होते हैं, जनजाति जो समाज होते हैं और कृषक समाज, दोनों में अंतर थोड़ा सा, इनको भी अगर आप कवर करना चाहें कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। लेकिन पेपर तो इतना पास है ना कि सब चीज पढ़ा नहीं जाएगा, राइट ना। तो मैं आपको बताना चाहूंगा इस हमारे पास दूसरा यूनिट में ये हमारे पास जो प्रश्न है ये तीसरा और ये चौथा को मत छोड़ें आप, और ये 10वां और ये 11वां को आप मत छोड़ना किसी भी हाल में, राइट ना। और बाकी इधर देख लीजिएगा और एक बार पेपर टाइप का आपको पढ़ लेना है, जैसे आप पेपर पढ़ते हैं ना, बाकी सवाल को ऐसे पढ़ना चाहिए। स्मार्ट वर्क करना है, ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, वो तो हार्ड वर्क का पेपर है तो ये तो पढ़ना पड़ेगा, है ना। और
आपकी मेहनत ही आपका रंग लाने वाला है, तो ये चीज आप क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, अगला देखते हैं तीसरा यूनिट। हमारे पास जो नातेदारी होती हैं, जो रिश्तेदार होते हैं, नातेदारी होते हैं, उनका समाज में उनका प्रकार को बताना है, परिभाषा बताना है, काफी इंपॉर्टेंट है। 16 नंबर का सवाल, जनजाति की जो विवाह होते हैं उनके प्रकारों को बताना है, इंपॉर्टेंट है। जनजाति में जीवन साथी चुनाव के प्रमुख तरीके क्या है, काफी अच्छा लगेगा, मैं दिल से कह रहा हूँ। मुझे इतना अच्छा लगता है आर्ट सब्जेक्ट पढ़ के। देखिए मेरा मेन सब्जेक्ट साइंस मिलेगा आपको, ठीक है, आर्ट भी पढ़ा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके इंटरेस्ट का यहाँ बात है। अगर आप में इंटरेस्ट है तो आपसे सब चीज पढ़ा जाएगा, इंटरेस्ट ही नहीं है, आप ये मत सोचिए ना आपको डिग्री लेना है, आप ये सोचिए इससे क्या होगा, आपको बुद्धि का विकास होगा, और जो व्यक्ति का बुद्धि का विकास अच्छा से है ना, वो सब चीज कर लेगा। एक चीज आपने हमेशा सुना होगा कि परिवार में धन का तो बंटवारा हो सकता है भाई भाई के बीच में, लेकिन जो ज्ञान है, बुद्धि है, उनका बंटवारा कभी नहीं हो सकता। जिसको आपने मेहनत करके प्राप्त किया है, एक्वायर किया है ना, उन चीजों को कोई भी बंटवारा नहीं कर सकते। वो धन आप ही का है। तो सबसे सर्वोपरि जो धन है, सबसे महत्वपूर्ण जो धन है, जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं समझ रहे होंगे बातें को, कि सबसे महत्वपूर्ण जो धन है बच्चों, आपका शिक्षा है। शिक्षा को अच्छा लेके जाइए, ऑटोमेटिक सब उनके पीछे पीछे आएंगे, राइट ना। तो ये चीज आप अच्छे से कर लीजिए। ये विवाह के बारे में आप जरूर पढ़ें, विवाह क्या होती है, जो जनजाति जो परिवार होते हैं उनमें किस प्रकार के विवाह होते हैं, और आपके समाज में विवाह कैसे होते हैं, कितने दिन का विवाह होते हैं, ये चीज अगर आपको पता है तो आप मुझे कमेंट जरूर कर दीजिएगा, राइट ना। हम छत्तीसगढ़ के निवासी हैं, और हम सब लोग कैसे विवाह करते हैं सबको पता है, राइट ना। चलिए और देखते हैं इनका इंपॉर्टेंट जो सवाल है। ये देखिए, ये 17 नंबर को हमने चिन्ह लगाया, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, 18 को, ठीक है। और परिवार क्या होते हैं भाई, पेपर में आए या मत आए, लेकिन परिवार के बारे में आप इतना तो नॉलेज रखें कि जिस परिवार में आप रह रहे हैं उनके बारे में अगर आप नॉलेज लेके नहीं चल रहे हैं, बताइए कितना मूर्खता होगा। मूर्ख होंगे ना हम लोग, कि परिवार का परिभाषा नहीं दे पाएंगे, उनका विशेषता नहीं दे पाएंगे, है ना। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये आप 19 नंबर के सवाल को आप पढ़ लेंगे, ठीक है। और देखते हैं, ये 23 नंबर का सवाल को मत पढ़िए, ठीक है। हाँ, और देखते हैं, जनजाति में सांस्कृतिक विभिन्नताओं की विवेचना करना है। हर लोग अलग अलग संस्कृति के मानने वाले लोग रहते हैं, इनको थोड़ा सा साइड में रख के आप पढ़ लीजिएगा, राइट। ये पढ़िए, ये 21 नंबर के सवाल को पढ़िए। ऐसे सवाल आते हैं एग्जाम में जो हम सुने नहीं रहते हैं, इनके बारे में तो लिख सकते हैं कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बढ़ा चढ़ा के, लेकिन ये शब्द आप पढ़ें। टोटम क्या है, टोटमवाद की प्रमुख विशेषता, ये पूछते हैं एग्जाम में, और ये 20 नंबर का सवाल को आप चिन्ह लगा लेंगे, राइट। अगर ये कर लेंगे तो अच्छा है, परिवार के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। मुख्य रूप से आपको क्या क्या को पढ़ना है, ये 21 नंबर के सवाल पढ़ना है, चिन्ह लगा लेंगे, और 20 नंबर दो हो गए, और ये 17 नंबर तीन, ये चार, और ये 5 प्रश्न, सिर्फ आपको 5 प्रश्न पढ़ के जाना है। 5 में से अगर कहीं भी आगे पीछे आ गए भाई, तो उनसे रिलेटेड चीज, अगर आपने 5 पढ़ा है, 2-3 सवाल बाहर से अगर कहीं से भी आ जाए, इतना आप क्षमता रखें कि आपने 5 पढ़ा है, तो 5 के मदद से एक सवाल को तो आप सॉल्व कर ही सकते हैं। इतना आप में कला होनी चाहिए। और जो व्यक्ति में कला नहीं है, जिसको रटने की आदत है, वो कैसे पढ़ेंगे बताइए, मुश्किल है ना। चौथा यूनिट चलते हैं, ताना भगत आंदोलन के कारण। 27 नंबर के प्रश्न को आप चिन्ह लगाएं, सबसे इंपॉर्टेंट है, सामाजिक गतिशीलता से क्या समझते हैं। भाई एक समाज में आप रह रहे हैं, अगर एक परिवार विकास कर रहा है तो समझ लीजिए कि वो समाज भी विकास कर रहा है। भारत देश का विकास करने का सीधा मीनिंग है छोटे परिवार का विकास करना। जरूरी नहीं कि जो उद्योगपति हैं, बड़े लोग हैं, विकास कर रहे हैं तो उनके पीछे एक परिवार भी विकास करते हैं। एक छोटा परिवार जब विकास कर रहे हैं तो एक भारत देश विकास कर रहा है, राइट ना। छोटा परिवार जैसे आप समझिए, पहले के लोग विकास उतना नहीं किए थे, लेकिन अभी के टाइम में लोग विकास कर रहे हैं। जैसे पहले के टाइम में उन चीज आप देखे होंगे, बहुत सारी चीज विकसित नहीं थे, लेकिन एक परिवार में भी आपने देखा होगा पहले मिट्टी के घर थे, अभी भी है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र को आपने देखा होगा कि एक सड़क भी बना है अच्छे से, है ना। एक
भवन भी बने हैं, उनके रहने के लिए घर है, उनके जितने सुख सुविधा है वो भी विकास कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि परिवार ने विकास किया तो एक गांव ने विकास किया, एक गांव ने जब विकास किया तो एक ब्लॉक ने विकास किया, एक ब्लॉक ने जब विकास किया तो एक जिला ने विकास किया, और एक जिला ने जब विकास किया तो छत्तीसगढ़ राज्य ने विकास किया, और छत्तीसगढ़ राज्य ने जब विकास किया तो भारत देश विकास किया। ये बात हमको समझ में आ गया, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। और 28 नंबर के सवाल को चिन्ह लगाएंगे। छत्तीसगढ़ राज्य में जनजाति की जो योजनाएं होती है उनका योजनाओं की विवेचना करना है, काफी इंपॉर्टेंट है। और ये सवाल अगर आप पढ़ सकें तो देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम आपको माइंड में लेकर के ये चीज पढ़ना है। 28 नंबर, 27 नंबर, दो ही प्रश्न, और एक प्रश्न आप यहां से कर लेंगे अगर आपके पास वक्त हो, समय हो तो। समय नहीं है तो दोनों प्रश्न को निपटा लीजिए, गारंटी एक सवाल आएंगे, ठीक है। और पेपर जब आप दिला के आएंगे बच्चों, अलग अलग यूनिवर्सिटी में पेपर भी अलग अलग है ना, अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग पेपर हो रहा है ना। तो मुझे कमेंट करके भी आप जरूर बताइएगा कि इस तरह के जो सवाल है आपके एग्जाम में आया कि नहीं आया, राइट ना। तो बच्चों, अगला हम लोग यूनिट को देखते हैं, पांचवा यूनिट है। लास्ट में एक उपाय और भी मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आपने, चलिए बता ही देता हूँ, अगर आपने मान लीजिए 5 यूनिट में से पांचवा यूनिट को आपने नहीं पढ़ पाया तो 4 यूनिट को आप अच्छे से पढ़ के जाएं, एक यूनिट को आप पूरा छोड़ दिए, मान लीजिए समय आपके पास बच गए, तो पांचवा यूनिट को उसी से रिलेटेड चीजों को मिला जुला के लिख दीजिए। लेकिन 4 यूनिट की तैयारी आप बढ़िया करिए। अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इतना आप पढ़ के जाते हैं तो आपको 70-75% चीज आपको देखने के लिए एग्जाम में मिलेंगे, नो डाउट। लेकिन एक चीज है, आप भी जानते हैं ना, आप भी चिन्ह लगा के पढ़ रहे होंगे, लेकिन अपने आप को एक कॉन्फिडेंस नहीं आता है कि एक्चुअल में क्या मैं जो पढ़ रहा हूँ वो आने की संभावना है कि नहीं। लेकिन सामने वाला कोई टीचर थोड़ा भरोसा करके बता देते हैं तो एक बच्चे में कॉन्फिडेंस आ जाता है, और ना बनने वाला पेपर भी ना बन जाता है। कैसे बन जाता है, जैसे मैंने आपको बताया कि कहीं पेपर आगे पीछे आ गया तो पेपर लिख दीजिए ना रिलेटेड चीज को, छोड़िए मत, मत छोड़िए आप, है ना। पेपर लिख के आएंगे, देखिएगा आपका नंबर कितना अच्छा आएगा, मेरा बात तो एक बार मान के देखिए, है ना। चलिए पांचवा यूनिट देखते हैं। पहला सवाल को आप चिन्ह लगाएंगे कि जो जनजातीय आंदोलन क्या होते हैं, इनके कारण को बताना है, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। और आंदोलन की अवधारणा क्या चीज होते हैं, बिलासपुर यूनिवर्सिटी में पूछे हैं, पढ़ लीजिएगा। जा जनजाति में परिवर्तन से उत्पन्न संवेदनशीलता को हमको बताना है, ठीक है। और देखते हैं यहाँ पर, ये प्रश्न मत पढ़ें, बैगा वाला ये सब मत करें, ये भी मत पढ़िए, ये भी मत पढ़िए, ठीक है। छत्तीसगढ़ की विशेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरवा पर एक निबंध लिखें, नहीं, इनको पढ़िए, इनको आप कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अबुझ माड़िया जनजाति की उत्पत्ति कैसे हुई, ये हमको कुछ सीखने के लिए मिलेगा, जरूरी नहीं कि आप पेपर लिखेंगे कुछ। देखिए कितना बढ़िया सब्जेक्ट है, बताइए तो कितना बढ़िया है। और आप जैसे हमारे फ्रेंड पढ़ नहीं रहे हैं, बताइए इतना अच्छा सब्जेक्ट है, मेरा मन कहता है कि मैं इस सब्जेक्ट को और ले लेके पढूं, कितना अच्छा लगता है, बताइए। समाज के बारे में चीजों को दिया हुआ है, इतना को आप चिन्ह लगा के बच्चों पढ़ लेंगे, ठीक है। और एक दो प्रश्न अगर आपको और लगता है तो आप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, जरूरी नहीं कि आप मेरा ही बात माने, मैं आपको थोड़ा सा मार्गदर्शन कर रहा हूँ, ठीक है। कुल मिला के यहाँ 39 प्रश्न है, लेकिन 39 में मैंने ज्यादा से ज्यादा आपको 25 प्रश्न चिन्ह लगवाया होगा, 20 से 25 प्रश्न, उतना भी नहीं होगा, है ना। तो ये 20 से 25 प्रश्न बच्चों आपको 2 से 3 दिन में पूरी तरह से अच्छी ढंग से पढ़ ही लेना है, राइट। चलिए और देखते हैं। देखिए जनजाति जो होते हैं वो क्या चीज होते हैं, ये थोड़ा से हम लोग समझते हैं। कुछ प्रश्न को हमने लिया हुआ है, इसका अर्थ क्या होते हैं, है ना। साधारणतः जो जनजाति की का जो अर्थ होता है, एक ऐसा मानव समूह से समझ लिया जाता है जिसे संस्कृति, रीति रिवाज, व्यवहार के तरीके आदि जो विशेषताएं हैं से युक्त होती हैं। वास्तव में ये क्या होते हैं, इनके आधार पर हम जानते हैं कि जो जनजाति की होते हैं उनके आदिम नहीं होते हैं, जितने की उसे कुछ व्यक्ति के द्वारा कल्पना और सुनी सुनाई जो बातें होते हैं उन पर आधारित होते हैं, मनोरंजन के क्षेत्र अलग होते हैं। अब इनका परिभाषा क्या है, आप ये देखिए, यह एक साधारण एक प्रकार का सामाजिक समूह है जिसके सदस्य एक सामान्य बोली का प्रयोग करते हैं तथा युद्ध आदि जैसे सामान्य उद्देश्यों के लिए सम्मिलित रूप से कार्य करते हैं। जैसे
आप कौन कौन से जनजाति को जानते हैं? अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके बताएंगे। देखिए, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग लोग निवास करते हैं। अगर आप जाएंगे बस्तर साइड जाएंगे, सरगुजा साइड जाएंगे, तो उधर के लोग कैसे निवास करते हैं, उनकी एक अलग जनजाति होती है। आपने देखा है ना, किस तरीके से उनका गुजारा होता है, किस तरीके से उन लोग रहते हैं, कैसे उनकी बोल बाल होती हैं, कैसे उनकी जो बोलने के तरीका होते हैं वो कैसे होते हैं। तो ये चीज एक जनजाति होते हैं, आप जानते हैं। तो ये चीज आप करें बच्चों, ठीक है। और इनके सामाजिक शास्त्र क्या होते हैं, इनको भी आप कर लीजिएगा, काफी अच्छा है। और लाइन टू लाइन मत पढ़िए, आप कथा कहानी जैसे आप इनको कर लीजिएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं हो जाएगी। कॉन्सेप्ट क्या है, जिसको मैंने ऊपर में आपको बताया, जनजाति की जो प्रमुख विशेषता होते हैं, लक्षण क्या होते हैं, इनका स्रोत क्या होते हैं, जीविका का स्रोत क्या होते हैं। देखिए उन लोग क्या कहते हैं, आप उन लोगों की ओर गए होंगे बस्तर साइड, है ना, जैसे आदिवासी क्षेत्र कहते हैं, आप जानते हैं कैसे मछली पकड़ के खाते हैं, कैसे चिड़ियाओं को शिकार करते हैं, पशुओं को मार करके खाते हैं। ये सब चीज आप जानते हैं, और ऐसा नहीं कि आप अनभिज्ञ हैं, सबको मालूम है उनका विवाह कैसे होते हैं, कैसे उनके रहने की जो रहने का जो तरीका है उनको आपने देखा होगा, सब चीज आपने पढ़ा होगा। और इनको हेडिंग हेडिंग को पढ़ें, इतना सारा आप नहीं पढ़ सकते, और हेडिंग हेडिंग को पढ़ के पेपर में हूबहू आप इनको फोटो कॉपी भी नहीं कर सकते बच्चों, ठीक है, आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, ठीक। तो ये है बच्चों। और ये देखिए अलग अलग जो जाति है, गोड़ जाति, भील जाति, है ना, अगर आपको पता है इसके बारे में तो आप मुझे बताएं, ये बैगा क्या होते हैं, है ना। तो ये आपके लिए कुछ सवाल मैंने लिया है, तो आपने इसको देखा है, ये जाति का अर्थ क्या होते हैं, ठीक है। इसका मतलब होता है कास्ट होता है, आप कौन से कास्ट में आते हैं आप जानते हैं, तो वैसे ही हर व्यक्ति का एक कास्ट होता है। तो ये इनके जाति है, इन इन हेडिंग को आप पहले समझने की कोशिश करें। बाकी अब देखिए, अब बातें हैं कि देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। देखो यहाँ पांच छह जो रिसर्चर ने नाम दिया हुआ है अलग अलग, जो हमारे पास जो रिसर्चर ने नाम दिया हुआ है अलग अलग वैज्ञानिक ने, कि डॉक्टर रिवर्स के अनुसार क्या होते हैं जनजाति, इसमें से एक दो के अनुसार बता दीजिए, बाकी ये पांच छह थोड़ी ना लिखेंगे आप, इतना नहीं लिख पाएंगे। ये सवाल है हमारे पास, ठीक है। और इसके जाति और जनजाति में क्या भिन्नता होती है, इनको आपको पढ़ना है थोड़ा से, ये आपके लिए नॉलेज में होना चाहिए। और जितना आपसे याद हो बच्चों, जितना आपसे तैयारी हो, वही चीज पढ़ें। तो आज के वीडियो में हमने समाज शास्त्र का जो पहला पेपर है उनको बहुत अच्छे ढंग से समझा, और आई होप आपने इनको अच्छे ढंग से पढ़ा होगा, देखा होगा, तैयारी भी कर लिए होंगे। लेकिन चलिए लास्ट टाइम में मैं आपके लिए एक वीडियो बना दिया ताकि आपको मोटी मोटा याद हो जाए, और खुद के ऊपर भरोसा करके जाएं बच्चों, विश्वास करके जाएं कि जो आप पढ़ रहे हैं वो होगा, अच्छे से जाएगा पेपर आपका। मेरा शुभकामनाएं हैं, मेरी ओर से बहुत बहुत आप सभी को शुभकामनाएं हैं। जो आपका पेपर है, हमारे यूनिवर्सिटी में 3 तारीख से एग्जाम स्टार्ट हो रहा है, और बीए बीएससी का अलग अलग डेट है। बीए बीएससी का मैंने देखा है कि बीए या बीएससी का 3 तारीख से पेपर स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा कि आपका पेपर कब है, बीएससी वाले का तो पेपर कंफर्म है 3 तारीख को है, हमारे यूनिवर्सिटी में, शहीद नंद कुमार पटेल यूनिवर्सिटी रायगढ़ में। लेकिन आप बस्तर संभाग से हैं, सरगुजा यूनिवर्सिटी से हैं, तो हो सकता है आपका पेपर अलग अलग जो डेट है उन पर पेपर हो सकता है, राइट ना। तो सबके लिए है मोटी मोटा। चलिए बच्चों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, आपके जो भी फ्रेंड है उनको भेज दीजिएगा, मेरा भी आप सपोर्ट करिए। भविष्य में मैं आपके लिए और वीडियो लेके इस तरह के आते रहूँगा, तो सब्सक्राइब कर लेंगे, राइट ना, ताकि आपके लिए इंपॉर्टेंट जो भी अपलोड मैं करूँगा वीडियो, तो आप सभी को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए फ्रेंड, वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू।